हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित सर और आप सबका वेलकम करता हूं अमित सर एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं टाइम एंड वर्क टॉपिक से एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन लेके आया हूं और ये लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आओ देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 60% मोर देन बी इफ ए alone can complete a piece of work in 10 days, then B alone can complete the same work in how many days। तो क्या कह रहा है कि जो A है उसकी एफिशिएंसी 60% ज़्यादा है B से। A की एफिशिएंसी B से 60% ज़्यादा है और जो A है वो alone अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है। तो बताओ B उसी काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों, इसमें हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले हमें इनकी एफिशिएंसी की रेशो लेनी है। ठीक है, हमें किसकी एफिशिएंसी दी हुई है, हमें दी गई है ए की। और क्या बोला है उसने, ए की एफिशिएंसी 60% ज़्यादा है बी से। तो दोस्तों, जिसकी एफिशिएंसी नहीं दी होगी उसकी हमें 100 मान लेनी है। बाय द वे, हमें अगर ए की एफिशिएंसी दी है यहाँ पे कि 60% ज़्यादा है तो हमने बी को 100% ले लेना है और उसको कंपेयर कर लेना है फिर दूसरे के साथ। जैसे हमने बी की ले ली, एफिशिएंसी कितनी है 100%, और फिर ए की कितनी हो जाएगी ए की हो जाएगी 160। क्यों? क्योंकि वो 60% ज़्यादा है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की रेशियो निकाल लेंगे। ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 8 से गया, ये 5 से गया। तो इट मीन्स कि ए और बी की जो एफिशिएंसी की रेशियो है वो आई 8/5, 8:5। ये एफिशिएंसी की रेशियो है। फिर उसके बाद ये ए की एफिशिएंसी आ गई, ये बी की आ गई। अब उसने कहा है जो ए है, इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days। तो जो ए है वो उस काम को, जो भी काम ये कर रहे हैं उसको वो 10 दिनों में ख़त्म कर देंगे। ए 10 दिन में काम करता है 8 की एफिशिएंसी से, तो 10 8 जा 80। तो इट मीन्स कि जो टोटल वर्क होगा वो 80 होगा। ठीक है ना। एफिशिएंसी 8 है और कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, 10 days में कर रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। 8 की एफिशिएंसी के साथ वो 80 काम 10 दिन में कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है। अब B की एफिशिएंसी है 5 और काम कितना करना है 80। तो 80 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5 और ये 16 से गया, 16 5 जा 80। तो इट मीन्स कि जो B है वो उस काम को 16 days में कर देगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। मैं एक बार रिपीट करवा दूं आपको। वो कह रहा है कि एफिशिएंसी ए की जो है वो 60% ज़्यादा है। ठीक है, मैंने क्या कहा, जिसकी एफिशिएंसी दी हुई है उसके अलावा जो दूसरा बंदा है उसकी एफिशिएंसी 100 ले लो और उसको उससे कंपेयर कर लो। 60% ज़्यादा है तो ए की कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम दोनों की रेशियो निकालेंगे। दोनों की रेशियो आ गई 8/5 और वो कह रहा है कि जो ए है वो उस काम को 10 दिन में कर देता है। एफिशिएंसी कितनी है 8, दिन कितने ले रहा है 10। तो 10 8 जा 80। तो इट मीन्स कि टोटल वर्क जो है वो 80 हो गया। टोटल वर्क 80 हो गया। अब बी को काम करना है 80 और एफिशिएंसी क्या है 5। तो 80 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमें मिला 16। तो इट मीन्स जो बी है वो उसी काम को, सेम वर्क को 16 days में ख़त्म कर देगा। चलो दोस्तों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल सिमिलर टू यही जो क्वेश्चन अभी हमने पहले किया। क्या बोल रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 40% मोर देन बी इफ बी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, देन ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज। इस बार क्या कह रहा है दोस्तों कि जो एफिशिएंसी ए की है वो 40% मोर है बी से। जो ए है उसकी एफिशिएंसी 40% ज़्यादा है बी से। इफ़ बी, और बी अकेला जो है वो किसी काम को 14 days में कर रहा है, तो हमें बताना है कि उसी काम को ए कितने दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, सेम मेथड रहेगा। हमें ए और बी की एफिशिएंसी की रेशो लेनी है। इस बार उसने कहा है एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो हम बी की एफिशिएंसी 100 ले लेंगे और ए की कितनी हो जाएगी, फिर 140 हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया जिसकी एफिशिएंसी की बात नहीं की हुई उसकी एफिशिएंसी 100 ले लो और उसको कंपेयर कर लो दूसरे से कि उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो 40% ज़्यादा है तो उसकी 140 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 और 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये 7 से गया, ये 5 से गया,
तो 7/5 की रेशो आई उनकी एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी की रेशो क्या आई? 7/5। आगे वाले पार्ट में वो क्या कह रहा है? ए की एफिशिएंसी 7 है और बी की कितनी आ गई? 5। अगले पार्ट में बोल रहा है जो बी है वो अकेला किसी काम को 14 डेज में कर देता है। ठीक है, जो बी है वो किसी काम को 14 डेज में कर देता है। तो एफिशिएंसी 5 है, दिन 14 ले रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा। 14 5 जा 70। तो 70 मतलब टोटल वर्क आ गया। ये क्या रहता है? टोटल वर्क रहता है। तो दोस्तों टोटल वर्क आ गया 70। बी जो है वो 5 की एफिशिएंसी से किसी काम को 14 डेज में कर रहा है, तो इट मीन्स कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो अब ए की एफिशिएंसी कितनी है? 7 और वर्क कितना करना है? 70। तो 70 को 7 से डिवाइड कर दो तो 10 आएगा। तो इसका मतलब जो ए है वो उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% लेस देन बी इफ बोथ ए एंड बी टूगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, then A and B alone can complete the same work in how many days? इस बार दोस्तों क्या कह रहा है कि जो A है उसकी एफिशिएंसी 20% कम है, लेस है, किससे? B से। तो ठीक है दोस्तों, A और B की एफिशिएंसी की रेशो आ जाएगी। A की कम है ना, तो हम पहले 100 की B की 100 मान लेते हैं। तो अब इस बार लेस है, कितनी लेस है? 20। तो 100 में से 20 गए तो 80% आ गई। इट मीन्स कि उसके कंपैरिजन, बी के कंपैरिजन में जो ए है उसकी एफिशिएंसी 80% आ गई, क्योंकि उसकी इस बार लेस है। ज़्यादा होती तो हम प्लस कर लेते, और इस बार लेस है तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। ये 4 से गया, ये 5 से गया, इट मीन्स 4/5 की रेशो आ गई। ए और बी जो है, ए और बी जो है उनकी एफिशिएंसी की रेशो क्या आई? 4 और 5 आई। ए और बी की एफिशिएंसी की रेशो आई 4 और 5। अब कह रहा है कि दोनों मिलके 20 डेज में काम कर रहे हैं। दोनों मिलके कितने 20 डेज में काम कर रहे हैं? 20 डेज में। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? अगर दोनों की एफिशिएंसी प्लस करें तो कितनी आएगी? 4 और 5 9 आएगा। तो 20 को 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। इट मीन्स कि टोटल वर्क जो है वो 180 है। पहले हम क्या कर रहे थे? पहले वाले क्वेश्चन में उसने एक बंदे की वो डेज दिए थे कि इतने दिनों में वो काम खत्म कर रहा है, तो हम उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल रहे थे। तो इसमें क्या हो रहा है? दोनों के डेज कितने दिए हुए हैं, ये 20 दिन में कर रहे हैं दोनों मिलके। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दोनों मिलके 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने दोनों की एफिशिएंसी को प्लस करके उस डेज से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल लिया। आई होप कि आपने इस पॉइंट को कैच किया होगा, और इन क्वेश्चनों का मेन पॉइंट यही है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 5 है, और टोटल वर्क करने वाला है 180। वो कैसे आया वो आपने देख लिया। दोनों की एफिशिएंसी 4 है, इसकी 5 है, दोनों की मिला के 9 हो गई। तो टोटल डेज कितने ले रहे हैं? दोनों मिलके कितने ले रहे हैं? 20, उससे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम ए के लिए क्या करेंगे? 180 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे ए के दिन आ जाएंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई। ये 1 से गया, 4 4 जा 16, 2 कैरी हुआ तो 5 आ गया। ठीक है, तो जो ए है वो 45 डेज में उस काम को फिनिश करेगा। बी का देखते हैं, 180 को 5 से डिवाइड करेंगे। ये 1 से गया, 3 से गया और 3 कैरी हुए तो 30 बन गया, 36 आ गया ना। तो ये जो है ये 36 डेज में उस काम को फिनिश कर देगा। ए की बात करें तो 45 डेज ले रहा है, और अगर बी की बात करें तो वो 36 डेज ले रहे हैं, और दोनों मिलके कितने डेज ले रहे हैं? 20 डेज ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मेथड कैच करो बच्चा। जो है ये जो हम कर रहे हैं टेक्निक, देखो क्या करना है, एफिशिएंसी को चेक करना है, और मतलब कि 2 बंदे हैं तो 2 में से एक के डेज वो देगा कि वो इतने दिनों में काम कर रहा है, तो दूसरा बताओ। अगर दोनों का मिलके बता रहा है कि जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो फिर दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर लो, और जितने दिन उसने बताए उनसे मल्टीप्लाई करके टोटल दिन निकाल लो। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपने इसको कैच कर लिया होगा। चलो दोस्तों, इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन जो है एफिशिएंसी वाले, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? द एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ बी इफ ए एंड बी टूगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज,
देन बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि एफिशिएंसी जो ए की है वो ट्वाइस है बी से, ए की एफिशिएंसी ट्वाइस है बी से, और दोनों मिलके 12 दिन में काम कर रहे हैं, बोथ टुगेदर, दोनों मिलके। तो बताओ ए कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों इसमें तो उसने परसेंटेज में नहीं दिया, इधर सीधा बोल दिया है जो ए की एफिशिएंसी वो डबल है बी की एफिशिएंसी से। तो हमने डबल बना दी, ट्वाइस है, तो 2 आ गई ए की और बी की आ गई 1, क्योंकि उसने सीधा मेंशन किया हुआ है ए की एफिशिएंसी दुगनी है, डबल है। तो बच्चा ये आ गया ए की एफिशिएंसी, ये आ गई बी की एफिशिएंसी 1। दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, दोनों मिलके 12 दिन में काम कर रहे हैं। तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी बन रही है, इसकी 3 इसकी 1, तो दोनों की मिला के 3 बन रही है। 12 3 जा 36, तो इट मीन्स कि टोटल वर्क जो है वो 36 आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया 36। कैसे दिखा, इसकी एफिशिएंसी 2 इसकी 1, और दोनों को मिला के 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो 36 इनका मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क आ गया। अब किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है कि बी उसको अकेला कितने दिन में करेगा। तो बच्चा क्या करना है, बी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल वर्क 36 है, 36 को 1 से डिवाइड करो तो 36 ही आता है। तो दोस्तों इट मीन्स जो बी है वो अकेला उस काम को 36 डेज में फिनिश कर देगा, अकेला 36 में, और दोनों मिलके कितने 12 दिन में। अगर इसी क्वेश्चन में वो ए का पूछता तो हम क्या करते, 36 को 2 से डिवाइड कर देते, 36 को 2 से डिवाइड, इसकी एफिशिएंसी। तो ये कितने से जाएगा, ये 1 से, ये 8 से। तो ए की बात करें तो वो 18 डेज में कर देगा, और जो बी है वो 36 डेज में उस काम को फिनिश करेगा। परसेंटेज में नहीं दे रहा इस क्वेश्चन में वो, इस क्वेश्चन में वो ऐसे सीधा लिख रहा है कि ए की एफिशिएंसी जो है डबल है, ट्वाइस है, थ्राइस भी बोल सकता है, ठीक है, ट्वाइस थ्राइस जो भी बोले, आपको इस तरह से एफिशिएंसी की रेशियो निकालनी है और पहले जैसे मेथड की तरह ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको सारे बच्चा अच्छी तरह समझ आए होंगे। ये क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो और मुझे पूरा यकीन है कोई भी क्वेश्चन आपका इससे मिस नहीं होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन है एफिशिएंसी के बेस पे, वो थोड़े हायर ऑर्डर के हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को हिट करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।